हेलो नमस्कार। कहाँ तक ना हो गया है? 13 तक ना। देखो 14 नंबर देखो। 846 को ऐसे दो भाग में विभक्त कीजिए। प्रथम भाग का पांचवा भाग है, द्वितीय भाग का आठवां भाग का अनुपात कितना है? 3 और 5 4। देखो ध्यान से, दो भाग में तो बांटना है। दो भाग में बांटना है तो मान लो जिस यहाँ पर कुल मान लेते हैं 14 नंबर प्रश्न है। कुल मिलाकर कितना रुपया है? 846। इसको दो भाग में बांटना है तो मान लो ए और बी, लेकिन बांटना है तो बोलता है कि प्रथम भाग का पांचवा जो भाग एकर पांचवा भाग और द्वितीय भाग का आठवां भाग। अब एकर आठवां, द्वितीय भाग का आठवां, ये कितना अनुपात में है? 3 और 4। देखो ये अब बतला दिया। पहले था कि एक अनुपात दे रहा था कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा भाग, सब आपस में बराबर तो निकाले थे। लेकिन यहाँ बोला कि प्रथम भाग का पांचवा और दूसरा का आठवां, ओकर अनुपात 3 अनुपात 4 दे है। तो इसको अनुपात को सही करना होगा। तो देखो a/5 नीचा ऊपर जाएगा 8, नीचा में b बराबर 3/4 है ना। अब तिरछा तिरछे अगर गुना होगा तो देखो a या b रहने दो इधर, तो क्या होगा? 5 या 8 चौका 32। अब कन्फर्म हो गया कि 5:32 है। कुल मिला के ए बी को कुल पैसा कितना बांटना है? 846। अनुपात में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 और 3 1 4, मतलब 47 अनुपात ना। तो 47 अनुपात है टोटल, वहां पर है इतना। तो इसलिए एक अनुपात बराबर कितना होगा? एक मरतबे उतरा के 6 क्या मरतबे? 8 मरतबे और से 56 लगता है 18 मरतबे होगा। चलो तो केकर वैल्यू पूछ रहा है? तो पूछ रहा है तुम्हारा तो ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है? 15 अनुपात में है। तो 15 में 18 से गुना करे। 18 5 90 से 0 हासिल 9, 18 1 18 और 9 27। फिर बी बराबर 32 अनुपात 32 गुने 18। तो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54, 54 3 57। देखो बोलता है क्या? 846 को दो भाग में बांटना है। तो दो भाग मान लो कि ए और बी है, तो बोलता है कि पहला भाग का पांचवा भाग करो, मतलब पहला जो हिस्सा मिला उसमें 5 से भाग करो और दूसरा भाग का 8वां भाग करो। जब भाग पहला में 5 से भाग करेगा, दूसरा में 8 से, तो कितना अनुपात में आ जाएगा? 3 और 4 का अनुपात। तो यहाँ पर बराबर 3 और 4 के अनुपात। इससे पहले क्या था कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई या तीसरे भाग का छठा, सब आपस में बराबर है, तो वहां तो ए कर दिए। लेकिन यहाँ बोला कि पहले भाग का पांचवा और दूसरे भाग का आठवां, वो दोनों जब काट कूट करता है तो अनुपात हो जाता है 3 और 4। तो हम इसी से हल कर देते। ए और बी का अनुपात आ गया कितना? 15 और 32। 15 नंबर देखो। 12,540 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी और सी के कुल संपत्ति का 3/4 मिलता है और बी को ए तथा सी के कुल संपत्ति का 2/9। कुल मिलाकर कितना रुपया है? पैसा बांट रहा है कुल मिला के, कुल है 12,540 रुपया है। अब ध्यान दो, 3 आदमी बांटना है, ए बी सी। किसमें बांटना है? ए बी सी, 3 आदमी में बांट देना पैसा। ए बी सी में पैसा बांटना है। प्रश्न क्या बोलता है? ए बी सी में बांटा। ए को बी तथा सी के कुल संपत्ति का 3/7 भाग मिलता है तथा बी को ए और सी के कुल संपत्ति का 2/9। देखो पहले बांटा गया है ए बी सी में। देखो पहले बांटा गया है तो लिखा गया है ए को कितना पैसा मिलता है? ए को बी और सी के कुल संपत्ति का 3/7। अगर हम सही से लिखे, एक तरफ ए को मिलता है
बी और सी के कुल संपत्ति का 3/7। तो हम लिख सकते ए बटा में बी जोड़ सी 3/7 है ना, हो गया। मतलब ए का हिस्सा 3 और बी सी का हिस्सा कितना 7। तो हमको इसमें तो एकलौता ए का मान एग्जैक्ट निकलेगा, बी और सी दोनों को जोड़ करना है। अब बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा, ये तो हम नहीं जानेंगे। अगर इसमें एग्जैक्ट ए का हिस्सा पूछेगा तो तू लिख सकता है ये टोटल कितना, इतना ना इतना 7 3 10 अनुपात बराबर इतना, इसलिए 3 अनुपात। तब ए का हिस्सा निकालेंगे तो 12,540 में क्या कुल मिलाकर क्या अनुपात है 10। हमको ए का हिस्सा कितना है 3। तो हम निकाल ए का, देखो 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 12 3 36 के 6। ए का एग्जैक्ट हिस्सा यहाँ निकल सकता है क्योंकि ए अकेला 3 अनुपात में, क्योंकि ना 7 3 10 बराबर इतना, इसलिए 1 अनुपात बराबर मान लो 1 अनुपात बराबर इतना आ गया। अब 3 से गुना किया, देखो 1 अनुपात है ना आया, 3 से गुना किया तो ए का हिस्सा। लेकिन बी देखो 7 में बी का 1, सी 6, ई 2, ई 5, ई 3, ई 4, ये एग्जैक्ट ना मानो कि 7 पुराने के लिए ए का कितना, बी का कितना, बी और सी का कितना। इसमें हम ए का एग्जैक्ट निकाल दिए, लेकिन बी और सी दोनों कंबाइंड में 7 है, जो हम नहीं जानकारी है कि बी क्या अनुपात में। फिर आगे बढ़ते हैं तो बोलता है बी को ए और सी का 2/9 हिस्सा। देखो फिर बी को ए और सी का 2/9 भाग मिलता है। तो फिर यहाँ बी बटा में ए जोड़ सी बराबर कितना 2/11। अब फिर वही बात यहाँ, अगर ऐसे पैसा बांटते, एक कंडीशन में बांटे तो ए का एग्जैक्ट हिस्सा निकल गया। अगर ऐसे पैसा बांटते और रुपया इतना रहता तो बी का एग्जैक्ट मान निकल सकता है, लेकिन ए और सी का एग्जैक्ट मान नहीं निकल रहा। तो बी का एग्जैक्ट मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल मिलाकर कितना है 12,540, 11 2 13, बी का निकालना था 2 से गुना है कि ना। अब फिर काटेंगे तो क्या बढ़ता है 13 से 13 17 से है ना 17, तो उतरा क्या है 17 15 में से 7 गया 8 84, 13 84 आता है 13 के पहाड़ा में, पहले 78, हाँ 13 से वो 11 होगा, यहाँ 9 था 11, गलती हो गया, यहाँ 9 ना था तो यहाँ 11 लिखा गया। चलो तो चलो 11, तो 11 से काटो, एक मरतबे 11 उतरा क्या है एक मरतबे 11, फिर 4 11 से 44। तो देखो यहाँ तुमको 0 4 दूना 8 11 दूना 22, ये ए का हिस्सा ये बी का हिस्सा उतर गया है कि ना एग्जैक्ट नहीं। अब यह प्रश्न बोलता है तो बतलाओ सी को हिस्सा कितना मिलेगा ना, बांटिए तो मतलब क्या ए हिस्सा ही पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा तो निकल गया इतना और बी का हिस्सा इतना हो गया। अगर सी का हिस्सा निकलना होता ना, ये दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लेते, क्योंकि ए और बी का निकल गया। जैसे 12,540 रुपया कुल मिलाकर पैसा है, बांटना है। देखो 2 कंडीशन में बांटा। पहला कंडीशन दे दिया कि ए को बी और सी का 3/7 भाग मिलता है, तो इसमें ए का निकालो, तो ए बराबर बी जोड़ सी का 3, तो ए बटा बी जोड़ सी 3/7, तो वह 7 3 10 बराबर इतना, तो एक अनुपात और इतना, तो ए का हिस्सा 3 से गुना कर दो, तो ए का हिस्सा ने। दूसरा कंडीशन बोला कि बी को ए और सी का 2/9 भाग, तो बी बटा ए सी इतना हल करके कितना आ गया 2280 रुपया। और समझ गए कि ना, जैसे जैसे कंडीशन मतलब उस तरह निकालते चलेगा, मतलब अलग अलग कंडीशन। पहला कंडीशन में एक कंडीशन को निकालने के लिए, फिर दूसरा कंडीशन बी का हिस्सा ए और सी का 2/9, तो बी बराबर ए जोड़ सी गुना 2/9 हल करके कितना आ गया 2280। आगे 16 नंबर, में है एक उद्योगपति अपने कर्मचारी की संख्या 9 और 8 के अनुपात में कमी थी। कर्मचारी की संख्या घटा दिया 9 और 8, मतलब पहले 9 आदमी रख रहा था 8 आदमी, और उसके वेतन में क्या किया 14:15, 14 रुपया पहले दे रहा था 15 रुपया कर दिया, तो कुल वेतन में कितना वृद्धि या कमी हुआ ध्यान दो।
कुल वेतन में। तो देखो इतना आसान है। कर्मचारी है, कर्मचारी की संख्या, तो कर्मचारी मतलब 9:8। पहले 9 गो रख रहा था, तो अब क्या गो रख लिया, 8 गो, मतलब 9 से घटाया। लेकिन वेतन की बात किया, मतलब वेतन महीना की बात किया, तो वेतन में क्या किया, बढ़ा दिया। पहले 14 रुपया दे रहा था, अब 15 रुपया। तो वह पूछ रहा है कि अब बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले 9 गो कर्मचारी रख रहा था और सबको महीना 14 रुपया दे रहा था, तो कितना, 14 गुने 9 रुपया, 9 गुने 14 रुपया। अब कर्मचारी रख लिया 8 गो, लेकिन अब 15 रुपया दे दिया, तो क्या बिल में क्या हो गया, तो बिल का 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 2 से 4 मरतबे, 2 से 7। तब देखो पहले क्या 21 अनुपात में पैसा लग रहा था, अब 20, मतलब पैसा कुछ घट ही रहा है। चलो यह 21 और 20 के अनुपात में। मतलब 9 गो कर्मचारी था, 14 लग रहा था, 14 नामा 26, 126 रुपया लग रहा था, और 8 कर्मचारी 15 था, 120। तब कुछ पैसा घट ही न रहा है, कर्मचारी की संख्या घट रहा है, अब वेतन कुछ बढ़ा रहा था। एक कर्मचारी मतलब ये ना कि 9 एगो होगा, 9 के जगह 90 होगा, 9 18 होगा, 27 होगा, ये तो अनुपातिक रूप से है। ये ना कि 9 एगो कर्मचारी होगा, 14 रुपया 140 के महीना होगा, 14,000 के महीना होगा, 1,40,000 की, तो अनुपातिक है ना, इसलिए। आगे 17 नंबर देखो, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 ना। देखो दूध और पानी का अनुपात है कितना, 5:2। दूध और पानी का अनुपात 5:। कुल मिलाकर कितना लीटर मिश्रण है, 42 लीटर। यहाँ जोड़ेगा तो कितना होगा, देखो दूध और पानी है, उसमें दूध का मात्रा 5 है, पानी का मात्रा 2, टोटल दे दिए 42 लीटर का एगो टंकी दे दे। देखो तो तू बतला दिया कि दूध का मात्रा 5 अनुपात में पानी भी फेंटा हुआ दूध है, तो बोला कि कुल मिला तो 42 लीटर है, लेकिन यहाँ अनुपात में कितना 7, एक बराबर कितना 6। तो हम इससे हम समझ गए कि दूध हो गया 6 पचे 30 लीटर और पानी हो गया 6 दूना 12, तब 30 और 12 42 पूर गया, वो हो गया। अब मान लो अब तुमको जानकारी हो गया 6 पचे 30 और 6 दूना 12, मालूम चल गया, दूध 30 और पानी 12। अब प्रश्न बोल दिया यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दे। अब मिश्रण में पानी फेंटना है 3 लीटर, तो पानी फेंटना है तो 3 प्लस पानी ना करेगा, दूध जितना है 30 तो 30 से रहेगा, अब पानी कितना है 12 3 15। तो बोलता अब नया अनुपात, पहले तो 30 12 था, तो 6 पचे 30, 6 दूना 12, 5 दूध था, लेकिन पानी बढ़ा दिया, 3 लीटर पानी सिर्फ डाले, तो अब मात्रा तो 42 की जगह 45 लीटर हो गया ना। तो अब 45 लीटर पूर रहा है, लेकिन बोलता अनुपात बतलाओ, तो 15 का 15, 15 दूना 30। अब बोल सकता है दूध और पानी का अनुपात कितना, 2:1। उधर हो, प्रश्न था कि दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, चलो हो गया, और कुल मिलाकर दूध की मात्रा कितना 42 लीटर। तो हम देख लिए दूध और पानी का अनुपात रूप में जोड़े तो 5:7 बराबर लीटर में 42। पहले तो बांटो ना कि 5:2 के अनुपात में दूध पानी है, कुल मिलाकर 42 लीटर हमरा दे दिया, तो कै लीटर दूध कै लीटर पानी, ये तो कन्फर्म हो जाए। तो 7 6 42 6 मरतबे, तो 6 5 30, अगर 42 लीटर में 30 लीटर ओरिजिनल दूध अब 12 लीटर पानी मिला दिया, तब दे दिया 42 लीटर ले जाओ। बोल रहा कि अब इस मिश्रण में 3 लीटर और तू पानी डाल दिया, तो 3 लीटर जैसे पानी डाल दिया, तो ऐसे तो कुल मिलाकर घोल हो गया 45 लीटर। तब बोलता कि अगर 3 लीटर से पानी डाला, तब नया में दूध पानी का अनुपात तो कितना था, 30 के 30 लीटर दूध रहा, लेकिन पानी तो 15 लीटर हो गया, कुल मिलाकर 45, लेकिन अनुपात 2:1, आधा दूध आधा, मतलब आधा दूध ना, 2:1, 2 हिस्सा में दूध 1 हिस्सा में पानी हो गया ना। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है। अब यहाँ भी उसी तरह के प्रश्न है। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है, देखो 20 लीटर के मिश्रण है,
क्या लीटर के मिश्रण, यहाँ तो क्या था 42 लीटर के, लेकिन यहाँ बोलते हैं 20 लीटर के। और उसमें मिल्क और वाटर ना, एम से दर्शा दिए मिल्क, डब्ल्यू से वाटर, कितना 3:1। लीटर में 20 लीटर है, लेकिन अनुपात में क्या, अब निकालो तो क्या 3:1, 4:20 तो 1:5। तो ऐसे बोल सकता है कि 15 लीटर भाई तो मिल्क हो गया और 5 लीटर पानी। इसे ना मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है, कुल मिलाकर 20 लीटर है। बोला कि देखो 20 लीटर दूध दे दिए तोरा, तो बोला कि इसे पानी मिला है, हाँ मिलाए हैं। कितना, तो मिल्क और वाटर, दूध और पानी का मात्रा 3:1 है, तो 3 हिस्सा दूध 1 हिस्सा पानी। तो देखिए 3:1 4 = 20, हमको तो सब ना जोड़कर 20 पूरा 1:5, तो इससे 5 दिया 15 ओरिजिनल दूध हो गया और 5 लीटर पानी हो गया। अब बोलता है इस मिश्रण में कितना दूध और डाल दे कि नया मिश्रण हो जाए 4:1। अभी देखो दूध है तुम्हारा 15 और पानी है 5 लीटर। अब बोलता है इसमें दूध क्या लीटर डालो, तो क्या लीटर डालना है, ऐसे तो हम 1 लीटर डाल दिए, यहाँ कितना लीटर डाल दिए कि नया अनुपात कितना हो जाए 4:1। क्या अनुपात 4, तो दूध का मात्रा 4, पानी का। ऐसे तू सोच के थोड़ा बनाता कि अभी तक 3:1 है, नया में बोलता है कि एन 4 हो जाए, एन 1 के रहे, तो पहले 5 दिया 15, 3 मरतबे काटे तो 3 था, आज 4 लाना है, तो 5 चौका 20, 4 मरतबे काटना है, तो कई लीटर इसमें और जोड़ेंगे 5 लीटर दूध रख देंगे। आंसर तुम जान गए ना, यहाँ पर यहाँ से 5 या 15, 3 मरतबे 4 मरतबे कटवाना है, तो आंसर तू बोल सकता है 5 लीटर दूध अगर डालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ नियम से बनाते हैं कि भाई दूध 15 लीटर था, पानी 5 लीटर, अब दूध डालना है तो कितना डाल दे कि नया अनुपात 3 के जगह 4 हो जाए, और यहाँ तो 1 के रहे ना, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा 15 x है क्या 5 होगा 20, तो x बराबर देखो 20 में से 15, 5 लीटर। जिन 18 19 तो 19 नंबर भी उसी तरह है। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का मात्रा, अल्कोहल मतलब अल्कोहल ए से स्टार्ट होता है, ए लिखे, और पानी मतलब वाटर। अल्कोहल और पानी का मात्रा अनुपात कितना है 4:3 है, 4:3 है। अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है। अब बोलता है यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दे तो नया अनुपात 4:5 हो जाता था। नए दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना था, देखो ध्यान से, शुरू में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना था 4:3 था। अब ये पूरा बात ना टोटल मात्रा न देले है, इससे पहले बतला देता था कि भाई पानी दूध है, लेकिन कुल मिला के 20 लीटर 42 लीटर था, तो 1 अनुपात बराबर निकाल कर एक मात्रा निकाल लेता था। लेकिन इस बार बोल दिया कि अल्कोहल और पानी का अनुपात दे ले है, और बोल दिया कि टोटल क्या लीटर के मिश्रण है तुमको मालूम नहीं है, लेकिन एक लाइन बोल दिया कि अगर जो भी मिश्रण पहले एक डब्बा में मिला हुआ है उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे, एक मात्रा नहीं मालूम, कुल मिलाकर क्या लीटर, 5 लीटर पानी और डालना है, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। क्या हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो देखो पानी ने ये पुराने का अनुपात है, इसको शॉर्टों में बना सकते हैं, और नया अनुपात कितना हो जाता है 4:5। पहले 4 और 3 के अनुपात में मिश्रण था अल्कोहल और पानी का, कै लीटर मात्रा का दोनों मिलाकर ई न देले है, लेकिन बोल दिया सिर्फ पानी डाल देते, पानी कै लीटर बढ़ोतरी करना बोल रहा है 5 लीटर बढ़ा देंगे तो अनुपात सिर्फ पानी बढ़ा है, अल्कोहल वही रहेगा, अनुपात 4:5। तो देखो अल्कोहल तो पहले भी 4 था, आज भी 4 था, है कि ना, पानी 3 था, अब क्या हो गया 5, तो 5 लीटर बढ़ने के कारण सिर्फ क्या बढ़ गया, पानी है ना बढ़ा, अल्कोहल तो सेम था। प्रश्न में बोला कि पहले 4 और 3 के अनुपात में था अल्कोहल और पानी, अब नया में सिर्फ
लेकिन मात्रा नहीं दिया था। जैसे इससे पहले दूध पानी मिला था तो 20 लीटर का टंकी दे दिया था, तो 1 अनुपात तो 15 लीटर दूध और 5 लीटर पानी निकाल। यहाँ न बतला कि कै लीटर है दोनों मिलाकर, लेकिन खाली बोल दिया कि जो भी मात्रा है छोड़ दो, कितना दोनों मिला है, खाली 5 लीटर और पानी डालो पहले मिश्रण में। तो सिर्फ पानी 5 लीटर डाले तो नया अनुपात हो गया 4:5। तो देखो पहले 4:4 बराबर, अल्कोहल तो बराबर है, खाली 5 लीटर डालने से यही ना हो गया। तो देखो तो अनुपात में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा क्यों, क्योंकि 5 लीटर डाले तो 1 अनुपात बराबर 2.5 लीटर। अब प्रश्न बोला है कि तो बतलाओ तो दिए गए मिश्रण में अल्कोहल क्या लीटर था भाई, शुरू में अल्कोहल या बादों में अल्कोहल तो उतना ही था। तो 4 में कैसे गुना करेंगे 2.5 से, तो कितना हो गया 10 लीटर। शुरू अल्कोहल कितना रहा होगा 10 लीटर। अगर बोलेगा शुरू में पानी कितना, तो 2.5 गुने 3 तो 7.5 लीटर पानी रहा होगा। तो कुल मिलाकर पहले मात्रा 10 लीटर अल्कोहल और 7.5 लीटर पानी, मतलब 17.5 लीटर। आगे 20 नंबर, सोने और तांबे के 2 मिश्रण है। देखो सोना तांबे के 2 मिश्रण है, तांबा ए में सोना, देखो 2 मिश्रण है, ए वाला ए मिश्रण मतलब एक तरह से 2 आभूषण है, आभूषण ए आभूषण बी। इसमें भी मिला दिया है सोना और तांबा, सोना और तांबा मिला का आभूषण बना दिया है। तो बोलेगा पहला में सोना का मात्रा 7 और तांबा का मात्रा 2, और दूसरा में है सोना का मात्रा 7 और तांबा का मात्रा 11। अब बोलता है कि अगर दोनों को फेंट दे, दोनों को फेंट कर एगो आभूषण बनाना है। जैसे ए आभूषण अभी नाम दे दिए जिसमें सोना तांबा मिलाए है, अब दोनों को फेंट कर एगो आभूषण बना दिए, तो उसमें बतलाओ सोना और तांबा के में दोनों फेंट दिए एगो आभूषण, तो उसमें बतलाओ सोना और तांबा की मात्रा। तो इसमें देखो अब पहले आभूषण बना था सोना एक तरफ और तांबा, तो इसमें सोना का मात्रा कितना 7, टोटल कितना में 11 में। इसमें सोना का मात्रा कितना 7, टोटल कितना में 18 में। इसमें तांबा का मात्रा कितना 2, टोटल कितना में 9 में। 1 मिनट यहाँ पर 9 होगा, 7/9 होगा। इसमें तांबा का मात्रा कितना 11, टोटल कितना में 18 में। देखो एक जगह मिला दिए। इसमें देखो भाई सोना कितना है, क्योंकि बोलता है कि दोनों को एगो आभूषण बनाओ। तो हम देखे भाई इसमें सोना कितना था 7 ग्राम, कितना 9 ग्राम में। इसमें सोना कितना 7 ग्राम, टोटल कितना 11 ग्राम में। इधर से सोना हो गया, इधर तांबा कितना 2, कितना 9 ग्राम में। इधर तांबा कितना दूसरा में 11, टोटल कितना 18 ग्राम में। अब ये दोनों से एगो ही बन गया। अब यह बोलता है कि जो सी प्रकार के आभूषण बनाया उसमें सोना इन्हें, तो ये सोना हो गया इन्हें तांबा, यह दोनों कौन पा। तो लौसा कितना हो गया 18, 2 मरतबे तो 7 दूना 14 आए हैं 7, फिर लौसा 18 2 मरतबे तो 2 दूना 4 आए हैं क्या 11। तो देखो इसे कर दिया था कितना 14 7 21 बराबर कितना 15। देखिए गलती हो गया, देखो कैसे, हाँ 3 से, हाँ 3 7 3 5 7:5। एक 21 नंबर तैयार बना सकता है। बोलता है चतुर्थानुपाती, चतुर्था मतलब चौथा वैल्यू निकालो। एकरा लिए तब प्रश्न बनाने का ना सिखाया था, लेकिन बना सकता है कि 5 9 12 दे दे, चतुर्था मतलब चौथा वाला पोजीशन पर निकालो। तो उसको क्या मान लेगा, एक्स मान लो, इसको बैठाओ
तृतीया वाला निकालना सीखा था, तृतीया में बैठाना मध्यमा निकालना सिखा दिए थे, लेकिन चतुर्था नहीं। लेकिन चतुर्था तो समझ, चतुर्थ स्थान पर हो, चौथा स्थान पर 3 को वैल्यू कितना बैठाएगा, पहला दूसरा था ए ना, तो 5:9 और दूसरा तीसरा चौथा ए ना, बीच में समानुपात, तो 5/9 बराबर 12/x। तो हल करेगा तिरछा तिरछी, तो 5x बराबर बरनामा 108, x का मान क्या 108/5 भाग करेगा तो कितना आ गया 21.6। है कि ना। 22 नंबर तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकालना, निकालो। देखो इसके बाद 22, 18, 24 है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती मतलब क्या, तीसरा पोजीशन वाला, वो भी सिखाए थे। तीसरा पोजीशन 2 को वैल्यू दे ले है, तीसरा इसको बैठाने का कैसे सिखाए थे। 22 नंबर में है तृतीय अनुपाती निकालो। तृतीय मतलब तीसरा पोजीशन पर है ना, 2 को मान दे दिया तो तीसरा, लो x मान लिया, इसको कितना बैठाएगा 3 गो के बैठाना है, तो 18, 24 और फिर 24 x है ना, अब इसमें समानुपात, तो 18/24 बराबर में 24/x, ये ना लिखता है। काटो 36 18 और 6 चौका 24, फिर ऊपरे से ऊपर 3 8 24, तो x का मान क्या होगा 8 चौका 32। और समझा कि ना। आगे है मध्यमानुपाती। मध्यमानुपाती बराबर भी जानता है फॉर्मूला, मध्यमानुपाती बराबर जानता है फॉर्मूला। जा उतार लिया था कि नहीं वाला। मध्यमानुपाती बराबर निकालो। 23 नंबर मध्यमानुपाती बराबर क्या होता है, मध्यमानुपाती बराबर ऐसे बीच वाला होगा, ऐसे भी नियमों से बना सकता है, अन्यथा क्या होता है √a भी है कि ना। अगर 9 नियम याद रहेगा तो बीच में x मान के बना सकता है, तो √a भी है, तो 0.05 गुना 0.45 हल करो ना, क्या होगा 5 25 हासिल 2 4 5 20 2 22, ये ना हो गया, दशमलव यहाँ हो गया। देखो तुम्हारी नजर में क्या आ गया 225 है, दशमलव भूल जाओ, 225 का वर्गमूल 15 और 4 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर क्या आएगा 2 अंक के बाद। वर्गमूल सीखा था ना कि भाई जो है दशमलव भूल जाते हैं, अब वर्गमूल निकाल लेते हैं, हो गया। चलो एगो बची है, कल से प्रश्नावली स्टार्ट होगा।